थाना पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस पीड़ित परिवार के लोगों को क्या कहा कि आप जाओ अपने से ढूंढो, अगर 24 घंटे में पता नहीं चलेगा तब हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। बड़ी शर्मनाक बयान है। बिहार में जो घटना घट रही है उसके पीछे कुंडली मार करके बिहार में बैठे हुए मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं मौन समर्थन प्राप्त है। जो भतीजा के नेतृत्व में गुंडागर्दी आज बढ़ा हुआ है, उनको मालूम है, अपराधियों को मालूम है कि जो बिहार में सरकार चल रही है अपराधियों के संरक्षण देने में सफल है। आम जनता त्राहिमाम तमाम फुलवारीशरीफ के जनमानस का यही आवाज है कि उस पीड़ित परिवार को कई सहायता राशि नहीं चाहिए, उन बलात्कारियों को फांसी मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, किसके दबाव में, किसके बहकाव में एक गुंडागर्दी के हाथों में सरकार को सौंपने का काम किया। बिहार की जनता ने आज सर से सर झुक गया है। जैसे आप सबको मालूम है कि फुलवारीशरीफ में महादलित परिवार के 2 युवती जिसका उम्र 8 साल और 6 साल है, कुछ सामाजिक तत्व के लोगों ने उस बच्ची को अपहरण करते हैं और अपहरण करने के साथ दुराचार करते हैं। उस परिवार के लोगों ने, पीड़ित परिवार जब थाने में जाकर के अपनी व्यथा को सुनाने का काम किया तो स्थानीय थाना पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस पीड़ित परिवार के लोगों को क्या कहा कि आप जाओ अपने से ढूंढो, अगर 24 घंटे में पता नहीं चलेगा तब हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। बड़ी शर्मनाक बयान है। मैं बिहार सरकार में बैठे नेताओं, यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर दलित की बेटी अगर इस तरह से दुराचार होता है तो पुलिस प्रशासन इस तरह की रवैया अपनाती है। अगर वही स्थानीय नेता, स्थानीय पुलिस प्रशासन, सरकार में बैठे नेता के अगर परिवार के साथ इस तरह से दुराचार होता तो क्या पुलिस प्रशासन को इस तरह से हिम्मत और साहस होता कहने का? बिहार सरकार में बैठी निकम्मी नेता, उनको मालूम है कि बिहार के दलितों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये गलत अंदेशा में है। झूठी समाजवादियों ने दलितों को झांसे में रख करके जब चुनाव आता है तो दलितों को इन झूठी समाजवादियों ने कभी संविधान की हवाला दे करके, कभी रिजर्वेशन की हवाला दे करके, कभी दलितों को गुमराह करने की बात करके इन लोगों ने समय समय से दलितों को छलने का काम किया। यही नहीं, वो फुलवारीशरीफ हो, रुद्रपुर हो, कैमूर की धरती हो, सीतामढ़ी की धरती हो, गोपालगंज की धरती हो, बिहार के 38 जिले में जो गृह मंत्रालय का डाटा है कि सर्वाधिक अगर बलात्कार की, हत्या की, छेड़खानी का अगर घटना घट रही है तो बिहार में। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, किसके दबाव में, किसके बहकाव में एक गुंडागर्दी के हाथों में सरकार को सौंपने का काम किया। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, ये गुंडा जनता दल की सरकार है। ये बिहार की जनता डरी और सहमी है, जिसका उदाहरण फुलवारीशरीफ में अबोध बच्चियों के साथ रेप ही नहीं, रेप करके हत्या कर दी जाए। शर्म करनी चाहिए बिहार के चाचा भतीजा को। अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही है, दलितों पिछड़ों की आप समस्या को निराकरण नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो नितांत रूप से आपको इस्तीफा दे करके संन्यास ले लेना चाहिए। सर बिहार जो है सर बिहार में पहली घटना नहीं है सर, ऐसे तमाम जिलों में ऐसी घटना सर हो रहा है सर। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आज पीड़ित परिवार से मिल करके और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय हम दिला के रहेंगे। स्थानीय पुलिस हो, जिला पुलिस प्रशासन हो, बिहार प्रदेश के अगुवा जो बैठे हुए हैं कुंडली मार करके दलितों को झूठी रहबरी करने के लिए, अगर उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती है तो आज तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरे हैं। कल 1 दिवसीय धरना हम लोग देंगे और इस विषय को लेकर के केंद्रीय सरकार में जाकर के, अनुसूचित जाति आयोग में जाकर के, महिला आयोग में जाना पड़े, बाल आयोग में जाना पड़े, जाकर के न्याय प्रदेश का अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने आश्वस्त किया है, निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। कार्रवाई वाली सरकार कही जाती है। ये ठपोर संख्या झूठी, ये बिहार के दलित, अति दलित, महादलित अब ये चचा भतीजा के झांसे में आने वाले नहीं है। 15 साल गुंडागर्दी उनके पिताजी ने किया और 18 साल से उनका छोटा भाई, उनके चाचा आज कर रहे हैं। अब इनके झांसे में आने वाला बिहार के दलित, अति पिछड़ा समाज आने वाला नहीं है। सर आपका संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। पुलिस प्रशासन ने
उन बलात्कारियों को अरेस्ट नहीं कर लेते। और यहाँ के तमाम फुलवारी शरीफ के जनमानस का यही आवाज़ है कि उस पीड़ित परिवार को कई सहायता राशि नहीं चाहिए, उन बलात्कारियों को फांसी मिलना चाहिए। सर, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं, डपोर संघ की हैं, झूठे समाजवाद के आड़ में दलितों के हत्यारे छुपे हुए हैं। दलितों को जिस तरह से चुन चुन करके जब से सरकार आई है, खास करके दलितों को, अति दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों का सर कहना है कि ये जो घटना घटी है उस सरकार के शाह पर ही घटी है। पूरे बिहार में जो घटना घट रही है उसके पीछे कुंडली मार करके बिहार में बैठे हुए मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं मौन समर्थन प्राप्त है। जो भतीजा के नेतृत्व में गुंडागर्दी आज बढ़ा हुआ है, गुंडों को मालूम है, अपराधियों को मालूम है कि जो बिहार में सरकार चल रही है अपराधियों के संरक्षण देने में सफल है, आम जनता त्राईमाम कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी होती है सर, FIR। मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी ही चार्ज नहीं हुई। शिक्षकों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जब न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब रोड पर उठता है तो पुलिस प्रशासन के लाठी से हमारा एक भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री ने अपने को शहीद भी करना पड़ा तो शहीद हुआ। लेकिन हम गरीब दलित को रोड पर आंसू बहाने के लिए नहीं, उसको न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया है सम्राट चौधरी जी ने। पुलिस प्रशासन की लाठी से डरने वाले नहीं है, कोई डरने वाले। नीतीश कुमार उनके चचा भतीजा जितना लाठी गोली चलाना पड़े चलाए, दलितों को न्याय भारतीय जनता पार्टी दिला करके रहेगी। धन्यवाद।